हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे महाशिवरात्रि के लिए स्पेशल रेसिपी। महाशिवरात्रि के लिए झटपट 5 मिनट में तैयार होने वाले स्वादिष्ट कुरकुरे पकोड़े। चलो तो रेसिपी को शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू को इस तरह से छिलका निकालकर पानी में रख दिया है। अब मैं इस ग्रेटर से इन्हें लंबे लंबे ग्रेट कर लूँगी। आलू बड़े लीजिए ताकि लंबाई में ग्रेट होंगे तो भजिए और भी कुरकुरे और शेप में भी अच्छे बनेंगे। इस तरह से मैंने दोनों आलू को ग्रेट करके ले लिया है। अब मैं इसे पानी में धो लूँगी। दोस्तों, इसे 2 पानी से अच्छे से धोकर लेना है। आप देख सकते हैं कि आलू को पानी में डालते ही वाइट स्टार्च निकल जाता है, तो भजिए और भी क्रिस्पी बन जाएंगे। मैं और एक पानी से धोकर आलू को पानी से बाहर निकालकर एक छलनी में रख लूँगी। मैंने आलू को 5 मिनट के लिए छलनी में रख दिया था, तो उसका सारा पानी निकल गया है। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी राजगिरे का आटा लिया है। ये किसी भी स्टोर में इजीली अवेलेबल होता है। 1 चम्मच नमक आप अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली है दोस्तों। इसकी जगह पे आप नॉर्मल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच जीरा लिया है। आप उपवास में जीरा खाना पसंद करते हो तो लीजिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। कोई धनिया भी बारीक काट कर लेते हैं। मैंने महाशिवरात्रि के लिए बनाई है, इसलिए मैंने धनिया का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इन सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके हम पैटीज या फिर भजिए अच्छे से बना सकेंगे। इस तरह से आप छोटे से गोले को हाथ में लेकर इस तरह से उसका लड्डू बना के पेड़े की तरह शेप दे दीजिए। आप इस तरह से भी बना सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही उठा के तेल में डालेंगे तो भजिए का शेप बनकर तैयार होगा। गैस पे मैंने तेल रखा था, वो अच्छा गर्म हो गया है दोस्तों। अब हम इसमें पहले तो पैटीज बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 6-7 छोटे छोटे पेड़े की साइज़ के पैटीज बनाए हैं। अब हम इसे तेल में डाल देंगे। दोस्तों, पैटीज को संभाल कर तेल में डालें। तेल के छींटे हाथ पे उड़ने नहीं चाहिए। कम से कम 40 से 50 सेकंड एक तरफ से फ्राई होने के बाद इसे दूसरी तरफ से पलट देंगे। इस प्रोसेस को हमें 2 बार करना है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से ये बाहर से अच्छे से क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। पैटीज से भजिए फ्राई करते समय गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई के बीच में रखनी है दोस्तों। लो फ्लेम पे अगर फ्राई करेंगे तो ये ऑयली हो जाएंगे। हमारे पैटीज फ्राई होकर रेडी है। मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और आपको भजिए भी फ्राई कैसे करने हैं वो भी दिखा देती हूँ। इस तरह से आटे को तोड़ कर तेल में डालते जाना है। उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है दोस्तों, लेकिन ये भजिया इतना कुरकुरा और स्वादिष्ट बनता है कि आप कोई भी उपवास में यही फराल खाना पसंद करेंगे। इवन मैं तो कहती हूँ कि उपवास ना भी हो तो भी ये भजिए खाना आप ज़्यादा पसंद करेंगे। भजिए को एक तरफ से इस तरह से अच्छा कुरकुरा होने के बाद उसे दूसरी तरफ से पलट दीजिए और दूसरी तरफ से भी अच्छा कुरकुरा होने दीजिए। दोस्तों, ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। कैसे आई ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको अगर कोई और रेसिपी चाहिए हो तो आप भी वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए वह रेसिपी भी तैयार करूँगी। हमारे क्रिस्पी भजिए बिल्कुल फ्राई है। आप इसे दही या फिर इमली के चटनी के साथ भी खा सकते हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को टिक करके ऑल का बटन दबा दीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।